हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज से हम एक नई प्लेलिस्ट बनाने जा रहे हैं और उस प्लेलिस्ट में हम रिडक्स टूलकिट को बिल्कुल एकदम बेसिक से और एडवांस लेवल तक समझेंगे by the videos. Okay, so now quickly tell you आज की वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सो हम आज की वीडियो में एक काउंटर ऐप बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ रिडक्स टूलकिट, नोट कोर रिडक्स। ओके, सो मतलब काउंटर ऐप बनाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम रिडक्स टूलकिट क्यों यूज करते हैं। ओके, सो सो आई होप जब आपने रिडक्स कोर को यूज किया हो अपनी एप्लीकेशन बनाने में, तो आपको रिडक्स के लिए एक अलग से फोल्डर स्ट्रक्चर्स बनाना पड़ता था और उस फोल्डर्स में एक्शन टाइप्स, एक्शन डॉट जेएस फाइल एंड एक रेड्यूसर की फाइल एंड उसके बाद एक स्टोर जहां पे हम अपने रेड्यूसर स्टोर कर सकते हैं और उनको स्टोर में रैप करके अपनी एप्लीकेशन को सेंड कर सकते हैं, राइट। सो इट इज टू कॉम्प्लिकेटेड, राइट। सो इसलिए इसलिए और रेडक्स टूलकिट हमारी बहुत हेल्प करती है। सो नाउ लेट्स डू वन थिंग ना, या सो लेट मी क्विकली गो थ्रू द डॉक्यूमेंटेशन। ओके, सो बेसिकली अगर हमें अपने ऐप में रेडक्स टूलकिट यूज करनी है तो हमें सबसे पहले ये वाली जो इंस्टॉलेशन कमांड है वो अपने कोड एडिटर पे पेस्ट करनी है। सो लेट मी कॉपी इट एंड दैट आई हैव ऑलरेडी copy pasted this। ओके ओके, सो आप आप भी ये कॉपी पेस्ट कर सकते हो लाइक दिस एंड जस्ट क्लिक ऑन एंटर बटन और देन देन आपकी एक रिडक्स टेम्पलेट तैयार हो जाएगी। ओके, सो नाउ जस्ट मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है ताकि हमारा ज्यादा टाइम ना लगे। ओके, सो अभी देखते हैं अपने सोर्सेस पे। ओके, अभी देखते हैं कि ये रिडक्स टूलकिट कोर रिडक्स से कैसे डिफरेंस है। ओके, सो अभी जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लाइन नंबर 1 में हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर स्टोर को इंपोर्ट किया है बाय रिडक्स टूलकिट। ओके, सो ये जो कॉन्फ़िगर स्टोर है वो रिडक्स टूलकिट से आ रहा है। ओके, और अभी देख लेते हैं यार इसका काम क्या है। ओके, so now let's go through again documentation। ओके, मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी चीज है हर चीज को समझने के लिए। ओके, सो अभी देखिए कॉन्फ़िगर स्टोर wraps wrap create store to provide simplified configuration options and good defaults. It can automatically combine your slice, reduce, or adds whatever Redux middleware you supply. Indi- includes Redux tongue by default. So it means that आ, आप जैसा ये रेडक्स थंग को एक अलग पैकेज के थ्रू इंस्टॉल करते थे यूजिंग npm इंस्टॉल रेडक्स थंग,
बट 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 अब ये आपको इंस्टॉल नहीं करना रेडक्स टूलकिट में, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट ये कॉन्फ़िगर स्टोर में आ आ आ आ जाता है, राइट? सो वी डोंट हैव टू इंस्टॉल दिस। एंड नाउ अनदर थिंग, it and enables use of Redux DevTools extension. So और जब हम Redux DevTools यूज करते हैं, देन देन ऑटोमेटिकली हमें कोई भी कॉन्फ़िगरेशन और अप्लाई मिडलवेयर नहीं यूज करना पड़ता ये अपने रिडक्स डेवटूल एक्सटेंशन को चलाने में। ओके, सो नाउ लेट्स जस्ट गो दिस थिंग। ओके, सो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कॉन्फ़िगर स्टोर में एक ऑब्जेक्ट आता है, और उस ऑब्जेक्ट में हम अ- अपना रेड्यूसर पास कर सकते हैं, और हमारा रेड्यूसर है काउंटर रेड्यूसर, और उसको और इसकी हमने की नेम दे दी है काउंटर। ओके, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो नाउ जस्ट गो टू दी मेन थिंग्स। ओके, so now as you can see, ये counter dot module dot css फाइल, ये सिर्फ css के काम आते हैं, राइट? तो एंड ये फाइल टेस्टिंग के काम। तो हम हम css और टेस्टिंग आज की वीडियो में नहीं इंक्लूड करेंगे। ओके, एंड नाउ लेट मी जस्ट go to this या सो जैसा कि आप देख सकते हो, ये काउंटर स्लाइस है, और इस फाइल में हमें अपना लॉजिक लिखना है। ओके, सो नाउ लेट मी क्विकली टेल यू व्हाट इज इनिशियल स्टेट। सो इनिशियल स्टेट मीन्स इनिशियल स्टेट मीन्स यहाँ यहाँ पर यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं जो हमें अपने स्टेट और एप्लीकेशन को देनी है। सो इस वाले ऐप में जो हमें वैल्यू देनी है, वो काउंटर के लिए 0 देनी है। सो दैट्स व्हाई वी आर रीडिंग वैल्यू 0। ओके, और अभी के लिए हमें स्टेटस पे मतलब कुछ ज्यादा फोकस नहीं रखना, क्योंकि हम अभी बिल्कुल बेसिक से रिडक्स और डेव टूल सीख रहे हैं। ओके, सो डोंट फोकस ऑन स्टेटस। एंड नाउ लेट मी टेल यू द अनदर थिंग। और हम वैसे ये इंक्रीमेंट एसिंग को भी मतलब आ आज कवर नहीं करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा एडवांस है। ओके, सो नाउ सो ये जो काउंटर स्लाइस फंक्शन है, इस इस फंक्शन में हम ये क्रिएट स्लाइस पास करेंगे, एंड ये जो क्रेट स्लाइस है, वो वो आ रहा है रिडक्स टूलकिट से। ओके, सो नाउ लेट मी टेल यू द अनदर थिंग, दैट इज ये क्रेट स्लाइस क्या है यार? सो बेसिकली अगेन गो टू द डॉक्यूमेंटेशन एंड जस्ट सी, it accepts an object of reducer functions। ओके, सो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है लाइक ये हमारा रेड्यूसर्स रेड्यूसर्स का ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम ये इंक्रीमेंट मेथड, डिक्रीमेंट मेथड, और इंक्रीमेंट बाय अमाउंट पास कर रहे हैं एज एन ऑब्जेक्ट मेथड, राइट? सो यहाँ पे यही लिखा है कि इट
accept an object of reducer function. So ये increment, decrement और ये increment by amount, ये सभी reducers functions हैं. ओके, सो हम इनकी मदद से ही अपने जो अपने जो काउंटर काउंटर ऐप में अपडेट, मतलब अपडेट कुछ भी करेंगे तो वो इन्हीं की मदद से वो अपडेट होगा. ओके, so now and see, it accept it also accepts a slice name and an initial state value. Okay, and automatically generate a slice reducer with corresponding action creator and action types. So जैसा कि अभी आपने देखा, ये create slice रेड्यूसर्स फंक्शन के अलावा नेम और इनिशियल स्टेट भी लेता है एज एन आर्गुमेंट. ओके, सो नाउ जस्ट go through this na. Okay, Redux toolkit allows us to mutating logic in reducer. So अभी मैं आपको बताता हूँ ये म्यूटेटिंग क्या होता है. ओके, सो बेसिकली म्यूटेटिंग का मतलब है लाइक जो जो चीज चेंज हो जाए या हो सकती है. ओके, सो नाउ लेट मी टेल यू लाइक ये यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है. ओके, तो आ, आ, आपने जब रिडक्स कोर यूज की हो तो आपको जरूर पता होगा कि आप डायरेक्टली कुछ भी चेंज नहीं कर सकते ये स्टोर की वैल्यू में, राइट. राइट, तो अगर अगर आपको कुछ भी चेंज और अपडेट करना है तो हमें पहले कोई लाइक एक एक्शन ऑब्जेक्ट डिस्पैच करना होता था, देन उसके बाद ही हमारी स्टेट की वैल्यू अपडेट होती थी, राइट. अब बट रिडक्स टूलकिट में एक नई चीज है, वो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हम डायरेक्टली इसे चेंज कर सकते हैं. एज यू कैन सी ना, लाइक स्टेट डॉट वैल्यू प्लस इज इक्वल टू 1. ओके, सो लेट मी टेल यू हम वैसे वहाँ क्या करते थे. ओके, सो हम हम अपनी रिडक्स कोर में ये ऐसे करते थे ना, राइट. राइट, स्टेट देन वैल्यू इज इक्वल टू या state dot value plus okay plus 1 or payload anything. Okay, but now let me tell you, because we are using Redux dev tool, so it is pretty easy to update the state by the reducer function itself. Okay, so सो इसकी वजह से हमें ज्यादा लॉजिक नहीं लिखना होता और कम कोड में ही हमारा काम चल जाता है. ओके, सो नाउ लेट मी टेल यू क्विकली the another things. So what is extra reducers? So अभी हम एक्स्ट्रा रेड्यूसर को आज की वीडियो में नहीं लेंगे. ओके, सो नाउ लेट मी टेल यू, वेट अ सेकंड. या सो एज यू कैन सी, या सो नाउ वी आर गोइंग quickly to this. Okay, okay, yeah. So now let's just go to the counter app and now just do npm start, because we have to run our application. Okay,
So as you can see, it is our use selector and use dispatch, और जैसा कि हम कोर रिडक्स में करते थे, और सॉरी, जैसा कि हम रिएक्ट रिडक्स में करते थे, राइट? ओके, सो नाउ जस्ट वेट अ फ्यू मोर सेकेंड्स। ओके, सो जब तक मैं आपको ये बता देता हूँ। ओके, सो ये जो लाइन नंबर 14 पे ये का काउंट लिखा है, ये यहाँ से ये एक एक यूज सिलेक्टर हम यूज कर रहे हैं स्टेट की वैल्यू लेने के लिए। बट जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ हम यहाँ पे सिलेक्ट काउंट को सिलेक्ट काउंट लिख रहे हैं, बट बट वैसे जब हम मतलब एक कोई नॉर्मली रिडक्स यूज करते तो हमें ये ऐसा लिखना पड़ता, राइट? जैसे कि स्टेट इज इक्वल टू स्टेट डॉट काउंटर, राइट? तो देन उसके बाद ही हमें अपनी वैल्यू मिलती काउंटर में। ओके, बट रिडक्स टूल किट की मदद से हम ये इजीली और ले सकते हैं यूजिंग सिलेक्ट काउंट। और ये सिलेक्ट काउंट आ कहाँ से रहा है? नाउ लेट्स जस्ट सी। ये देखिए, ये सिलेक्ट काउंट काउंटर स्लाइस से ही आ रहा है। और हम सिलेक्ट काउंट में एक एक मतलब ये वैसे सिलेक्ट काउंट एक फंक्शन की तरह काम कर रहा है, और हम यहाँ पे एक स्टेट डॉट काउंटर की वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं सिलेक्ट काउंट में। सो बिकॉज ऑफ दैट वी आर गेटिंग द काउंटर वैल्यू, ओके, इन इट। सो एंड ये हमारा डिस्पैच है, इसकी मदद से ही हम चेंजेस कर पाएंगे। ओके, सो नाउ लेट मी क्विकली टेल यू द फ्लो ऑफ द एप्लीकेशन। ओके, so as you can see, as you can see, जब हम डिक्रीमेंट के बटन पर क्लिक करेंगे, देन हमारा डिक्रीमेंट वाला फंक्शन कॉल होगा। ओके, सो नाउ लेट्स जस्ट सी ये डिक्रीमेंट फंक्शन कहाँ से आ रहा है। ओके, सो जस्ट सी इट। ओके, ओके, या ओके, या सो एज यू कैन सी, ये डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, ये सभी फंक्शन काउंटर स्लाइस से ही आ रहे हैं। ओके, सो बिकॉज वी हैव ऑलरेडी imported them, like exported them. Okay, as you can see now, like export const increment decrement counter dot actions. Okay, so it is the thing. And now just go to our app, and now let's see our magic. Okay, so if I create on plus, then it will increment by 1. Again, if I press, then 2. Okay, so if I click on decrement, it will or decrement by 1 value. Okay, so yeah, it's working fine. So now let's add 2. Yeah, it's working. Okay, so that is, and now let me change some things. Okay, so if we click on decrement, then we have to that then we have to increment the count value by 3. Okay, so now we can uh, in, uh, change in this increment
function simply. Okay, we can write. Okay, so now let's just see the magic. If we click, then okay, let me refresh. Yeah, now as you can see, uh, हमारे काउंटर की वैल्यू तीन की वैल्यू से अपडेटेड हो रही है, मतलब इंक्रीमेंट हो रही है, राइट? सो ऐसा है। सो या सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और आपका कोई भी डाउट हो आज की वीडियो से रिलेटेड, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी वेरी हैप्पी टू रिप्लाई। ओके, so thank you for watching this video. A- and I will make another video uh, in a week later. Okay, so now just thanks for watching this, and bye.